मन करता है। दो भाग मैंने बनाए हैं, दोनों भाग मैंने आपको भेज दिए। अच्छी लगी कविता? आइए सेकेंड पार्ट 2 पढ़ते हैं। सेकेंड लेसन पार्ट 2, सच्चा दोस्त। सच्चा दोस्त, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये फ्रेंडशिप के ऊपर एक अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी कहानी है। आपके सबके पास टेक्स्ट बुक है, आप उसको ओपन करके पढ़िए और जहाँ कहीं भी मुश्किल वर्ड आती है आप हमको व्हाट्सएप कीजिए, फिर हम आपको वापस करके बताते हैं। यहाँ देखिए, ये दोस्ती है एक पेड़ और एक लड़के की। पेड़ और लड़का, लड़के का नाम था अमर। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, पेड़ बोलते नहीं हैं, पेड़ बोलते नहीं हैं, मगर कहानी को अपने तक पहुँचाने के लिए, मैसेज को हम तक पहुँचाने के लिए कहानीकार ने कल्पना की है कि एक पेड़ बोल रहा है, अपने दोस्त से बातें कर रहा है। आपको भी मालूम है इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, बारिश नहीं हो रही है और इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, वातावरण पोल्यूट हो रहा है। तो इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये एक कहानी हमारे लिए तैयार की गई है। तो यहाँ पर पेड़ और अमर बातें कर रहे हैं। ये लोग दोनों बहुत बहुत पक्के दोस्त हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया, दोनों बातें कर रहे हैं। तो वो जो छोटा बच्चा अमर था, हर दिन पेड़ के पास जाता था, उससे बातें करता था, उसके साथ खेलता था, उसके पेड़ों से झूला बना करके खेलता था, कभी कभी उसके पत्तियां चुन करके माला बनाता था, उसके साथ आंख मिचौली खेलता था। आंख मिचौली इज हाइड एंड सीक। दोनों बहुत खेलते थे, बढ़िया, एकदम बढ़िया चल रही थी जिंदगी। धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता गया, अमर भी बड़ा होता गया। एक दिन ऐसा आया, अमर ने कहा मुझे अब बाहर जाना पड़ेगा कमाई करने के लिए, आई हैव टू डू सम जॉब, सो मुझे सिटी जाना है, शहर जाना है। इसने कहा ठीक है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, यू कैन गो। देन ही सेड नहीं, रास्ते में एक रिवर आती है, रिवर इन हिंदी नदी, रास्ते में एक नदी पड़ती है, आई हैव टू क्रॉस दिस। पेड़ ने कहा अरे ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप मेरी लकड़ियां ले जाओ और उसे नाव बना लो। क्या कहा पेड़ ने? मेरी लकड़ियां काटो और नाव बनाओ। अमर ने वैसा ही किया, उसने अच्छे से बहुत सारी लकड़ियां काटी, एक नाव बना लिया और नदी को क्रॉस करके शहर चला गया। बहुत दिन रहा, उसको भी पेड़ की याद आती रही, मगर क्या करे, जॉब है, उसको तो रहना पड़ेगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम ही केम बैक। जब वो वापस आया तो उसने देखा हर जगह घर टूटे फूटे पड़े थे। उसके गांव में तूफान आया था। तूफान मीन्स हवा, पानी, तेज बारिश, सब एक साथ। उसके गांव में बड़ा जोरदार तूफान आया था। पेड़ ने देखा, जैसे ही पेड़ अमर पेड़ के पास गया, दोनों मिले, बहुत खुश हुए। अमर वाज वेरी सैड। पेड़ ने पूछा क्या बात है भाई, तुम क्यों इतने सैड हो? He said, मेरा घर टूट गया है, मेरा घर टूट गया है। Then again पेड़ was ready. What? मेरी लकड़ियां ले जाओ और अपना घर बनाओ, मेरी लकड़ियां ले जाओ और अपना घर बनाओ। अमर ने अपना खूबसूरत सा घर बना लिया। फिर they were very happy. Again फ्रेंडशिप शुरू हो गई, दोनों मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात अच्छी तरह बता दूं, याद रखिए, जब भी हमको प्रॉब्लम कुछ आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल रन टू आवर बेस्ट फ्रेंड, है ना? अमर ने भी वही तुरंत गया अपने दोस्त के पास। उसके दोस्त ने उसको नदी पार करने के लिए सहायता किया, वो अपनी लकड़ियां दी। उसके दोस्त ने उससे कहा अरे यार घर नहीं है मेरा, ले जाओ मेरी लकड़ियां, ले जाओ अपना घर बना लो। अमर बहुत खुश था। अमर बड़ा होता गया, पेड़
ने कुछ नहीं कहा, मगर पेड़ ने ध्यान दिया कि अमर वाज शिवरिंग। ही डिडंट टेल, लेकिन पेड़ उसको समझ गया। We should understand, best friend, no, without telling only we should understand what's the problem. फ्रेंड्स की प्रॉब्लम को बिना बोले ही समझ लेना चाहिए। पेड़ और अमर बेस्ट फ्रेंड थे। अमर लाठी लेकर के किसके पास गया? पेड़ के पास गया। अमर बूढ़ा हो गया था और कांप रहा था। पेड़ ने अमर से क्या कहा? छोटी छोटी सूखी लकड़ियां उठाओ और आग जला लो, इससे तुम्हारी सर्दी दूर हो जाएगी। हर एक छोटे बड़े प्रॉब्लम में हमेशा पेड़ अमर के साथ रहा और धीरे 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 पेड़ पूरा खत्म हो गया। देखो पेड़ कट जाता है तो कुछ इस तरह दिखता है, कितना बुरा दिख रहा है। देखो ऊपर में ना पेड़ है, ना हरे पत्तियां हैं, ना डालियां हैं, ना फूल है, ना पत्ते। बहुत दुखी हुआ अमर। He was very sad because पेड़ गिर गया था, उसका दोस्त नहीं रहा। मगर somewhere he was very happy, lifted। उसने क्या सोचा? मैं पेड़ की तरह एक और पेड़ बनाऊंगा, एक और पेड़। उसने छोटे छोटे बीज कलेक्ट किए, उसने उसको रोपा, पौधे लगाए और धीरे धीरे ये पौधे बड़े होते गए। इस छोटी सी स्टोरी में आप लोग को बहुत ज्यादा एक बड़ी खूबसूरत बात बताई गई है, एक नीति शिक्षा दी है, एक मॉरल है। क्या है? हमें हमेशा अपने चारों ओर जो लोग हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर हमारे बेस्ट फ्रेंड्स। समटाइम्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स क्या होते हैं, हमें दुख ना हो इसलिए अपना दुख बताते नहीं, मगर बेस्ट फ्रेंड का कर्तव्य क्या है? हमेशा उसको देखो, वो हैप्पी है कि सैड है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। पेड़ हमेशा अमर के साथ था, अमर हमेशा पेड़ के साथ था। जब पेड़ मर गया तो अमर ने क्या किया? नए सारे पेड़ लगाए, खूब सारे पेड़ लगाए। एंड ही वाज नॉट हैप्पी कि उसने अपने पेड़ की बहुत सारी पीढ़ियों को तैयार किया। हमें भी वही करना है। इतनी छोटी सी स्टोरी है, लेकिन मैसेज देखो कितना बड़ा है। हमारे चारों ओर का वातावरण इतना खराब हो गया है कि हमें बहुत जरूरी हो गया है कि हर कोई एक एक पेड़ लगाए। आप लोग जितने मेरे सामने बैठे हैं, हर दिन ये आप प्रण लीजिए कि साल में एक पेड़ लगाएंगे, कोई एक पेड़। आपको अगर याद रखना है तो आप अपने जन्मदिन के दिन एक पेड़ लगाएंगे। सो आपको काउंटिंग याद रखेगा, नहीं तो कोई भी दिन, हर दिन अपना दिन है। जब भी बारिश गिरने शुरू होती है, आप एक पौधा कहीं से ला करके लगा दीजिए, या तो ऑलरेडी जो पौधा लगा हुआ है, छोटा है, उसको लाइए और उसको प्रोटेक्ट कीजिए। जब बड़ा आपके बराबर हो जाएगा पौधा, तो वो खुद अपने आप बढ़ेगा और हमारी मदद करेगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ है, पेड़ हमारे लिए क्या काम करते हैं, हमें और पेड़ और हमारा क्या रिश्ता है। इन सारी बातों के लिए हम अगली बार फिर बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए, पेड़ों का ख्याल रखिए। आपके चारों ओर जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं उसको बचाने का प्रयास कीजिए। ठीक है।